तो एक्सरसाइज 9C के क्वेश्चन नंबर 14 तक कंप्लीट हो चुके हैं। आज की क्लास में क्वेश्चन नंबर 15 से स्टार्ट करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 15 है, अ वर्कर मेक्स ए टॉय एवरी 2/3 आवर्स। इफ ही वर्क्स फॉर 7 whole 1/3 आवर्स, देन हाउ मेनी टॉयज विल ही मेक। माने अ वर्कर मेक्स ए टॉय एवरी 2/3 आवर, माने एक टॉय, वन टॉय बनाता है तो कितना टाइम उसको लगता है? 2/3 आवर्स लगते हैं। 1/2/3 आवर्स लगते हैं। तो इसका मतलब हुआ कि 7 whole 1/3 आवर्स में वो कितने टॉयज बनाएगा? वो जो वर्कर है 7 whole 1/3 आवर्स में कितने टॉयज बनाएगा? 2/3 आवर्स में 1 टॉय बनता। अ टॉय मेक्स अ टॉय एवरी 2/3 आवर्स, हर 2/3 आवर्स में 1 टॉय बनाता है। तो 7 whole 1/3 आवर्स में वो कितने टॉयज बनाएगा, ये आपको निकालना है। तो नंबर ऑफ टॉयज निकालना है कि 7 whole 1/3 आवर्स में कितने नंबर टॉयज बनाएगा। तो उसमें ऑप्शन दिए हुए हैं, तो इसको सॉल्व करके देख लें। तो क्या आपको निकालना है कि कितने टॉयज बनाएगा। तो नंबर ऑफ टॉयज को हम बाद में रखेंगे। अ टॉय है तो इसको हम बाद में रखेंगे और टाइम को पहले रखेंगे। तो इन 2/3 आवर्स, in 2/3 hours, a worker makes toys equal to 1। कितने टॉय बनाता है वो? 1 टॉय बनाता है। इन 2/3 hours a worker makes toys equal to 1। 1 टॉय makes equal to 1 टॉय, 1 टॉय बनाता है। तो इन भाई 2/3 यूनिटी मेथड क्या कहता है आपका? यूनिटी मेथड कहता है कि 2/3 आवर्स में अगर 1 आवर का ले लें, फिर 2/3 आवर्स से 1 आवर का ले लें, फिर जितना रिक्वायर्ड है, कितना रिक्वायर्ड है 7 whole 1/3 आवर्स है, तो फिर इसके बाद 7 whole 1/3 आवर्स ले लेंगे। तो ये क्या हो जाएगा? तो इन 1 आवर अ वर्कर मेक्स टॉयज। देखिए 2/3 आवर्स में कितने टॉयज बनाता है? 1 टॉय बनाता है। तो 1 आवर में कितना है? तो जो नंबर ऑफ आवर्स है, टाइम है, उसमें 1 टॉय बना रहा है, तो 1 आवर में कितना बनाएगा? 1 आवर में वो कितने टॉयज बनाएगा, ये आपको निकालना है। तो 1 आवर में कितना बनाएगा? तो जो भी जितनी टाइमिंग है उसमें 1 टॉय बनाता है। तो 1 आवर में तो 1 के लिए, तो भाई देखें आवर्स और टॉयज का क्या रिलेशन है। अगर कम आवर है तो कम टॉय, ज्यादा आवर्स होंगे तो ज्यादा टॉय। मींस डायरेक्ट यूनिटरी मेथड है। क्या? डायरेक्ट यूनिटरी मेथड है, माने डायरेक्ट वेरिएशन है। तो डायरेक्ट वेरिएशन में तो 1 आवर के लिए तो जितना दिया हुआ है उससे 1 के लिए निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? इससे इसको डिवाइड करना पड़ेगा। तो जो टॉयज है, नंबर ऑफ टॉयज है, उसको डिवाइड करेंगे 2/3 से। तो जब डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा? 1 इंटू, बाय डिवाइड साइन को मल्टीप्लाई में चेंज कर दे, चूंकि फ्रैक्शन ग्रुप में था इसलिए डिवाइड साइन लगा करके कर दिया गया है, नहीं तो अपान में लिख देते। तो 1 डिवाइड बाई 2/3, तो 1 इंटू डिवाइड को किसमें चेंज किया गया? मल्टीप्लाई में चेंज किया गया, तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/2, मीन्स कितना हो जाएगा? इक्वल टू 3/2 टॉयज। इतने टॉयज आ जाएगा। ये जो टॉयज हैं 3/2 टॉयज आ गए। तो इन, अब जितना बोला गया है कि कितने में इसको चाहिए, आंसर जो चाहिए, इन 7 whole 1/3 आवर्स a worker will make टॉयज। कितने टॉयज बनाएगा वो? तो देखिए चूंकि डायरेक्ट, अब यही देखना होता कि डायरेक्ट वेरिएशन है इनमें, तो जब डायरेक्ट वेरिएशन इतना आवर्स है तो कितना बनाएगा? तो 1 आवर में जितना बना रहा है उससे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे। तो मीन्स क्या हो जाएगा? 3/2 इंटू 3/2
2 इंटू हो जाएगा 7 होल 1/3, इतने ट्वाइज हो जाएंगे। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं तो 3/2 इंटू, इसको चेंज कर लेंगे मिक्स फ्रैक्शन में, तो 7 3 जा 21, 7 और 3 का मल्टीप्लाई करें 21 आ गया, 1 को ऐड करेंगे 22 हो जाएगा, तो 22 आपका न्यूमरेटर बन गया, अपॉन 3 हो गया। अब इसको सॉल्व करें तो देखिए 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3, 2 से 22 कैंसिल हो जाएगा, तो 2 से 2 को डिवाइड करेंगे 1 टाइम, 2 से 22 को डिवाइड करेंगे तो 11 टाइम, तो इक्वल कितना आ गया 11 ट्वाइज। कितना आ गया 11 ट्वाइज, इतने ट्वाइज बनेंगे। तो आंसर में हो गया, तो इसमें मैच कर लें, तो देखिए डी ऑप्शन में लिखा है 11, ये आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन। तो क्वेश्चन नंबर 16, 10 men can finish the construction of a wall in 8 days. How many men are added to finish the work in half a day? 10 men, अगर 10 men वॉल में लगाए जाते हैं कंस्ट्रक्शन करने में, वॉल को कंस्ट्रक्ट करने के लिए 10 men लगाए जाते हैं, तो वो कितने दिन में बनाते हैं 8 डेज में, 8 डेज में वो वॉल को बना लेते हैं, 8 डेज में 10 men लगे तो 8 डेज में बना लिया। तो हाउ मेनी men आर एडेड टू फिनिश द वर्क इन हाफ अ डे, हाफ डे मीन्स कितना हो गया, माने डे का हाफ, तो 1 डे में कितने होते हैं, हाफ अ डे मीन्स हो गया 1/2 डेज, 1/2 डेज। अब उसमें अगर हम टाइम वैसे डेज में नहीं दिया होता, चूंकि ये डेज में दिया तो डेज में ये भी रहेगा, तो हाफ डे माने आधे दिन में अगर काम करना है, आधे दिन में ही काम करना है, तो उसको कितने, हाउ मेनी मैन आर एडेड, कितने और आदमी लगा दिए जाएंगे, 10 मैन तो कर रहे हैं और कितने लगा दिए जाएंगे, ये आपको निकालना है। माने उसको हाफ डे में करने के लिए कितने मैन चाहिए, जितने मैन चाहिए उसमें से, जितने मैन चाहिए उसमें से जितने 10 मैन लगे हुए उनको हम निकाल देते, कितने ऐड किए गए और वो निकल आएगा। तो अब इसमें देखिए सॉल्व करेंगे, पहले हमें निकालना क्या है, मैन निकालने, 2, अब इसमें यूनिटी मेथड का यूज कर ले, टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए वॉल, कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन 8 डेज, क्योंकि डेज को हमें पहले रखना पड़ेगा। टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ वॉल इन 8 डेज, रिक्वायर्ड मैन या मैन रिक्वायर्ड, कितने मैन चाहिए उसको फिनिश करने के लिए 8 डेज में, रिक्वायर्ड मैन रिक्वायर्ड इक्वल टू हो गया 10 मैन रिक्वायर्ड होती है। तो टू फिनिश, अब इसके बाद 8 डेज से 1 डे का निकालें, 1 डे से फिर हाफ डे का निकालेंगे, टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन 1 डे, अगर 1 डे में फिनिश करना है तो मैन रिक्वायर्ड, कि मैन कितने चाहिए, पहले तो ये निकाल लेंगे मैन रिक्वायर्ड इक्वल टू, तो भाई देखिए अगर 8 डेज में फिनिश करना है तो 10 मैन की रिक्वायरमेंट होती है, अगर 1 डे में फिनिश करना है, जल्दी फिनिश करना है, तो हमें क्या हो जाएगा, ज्यादा मैन की जरूरत पड़ेगी, तो इन दोनों का मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो 8 × 10 इतने मैन आ गया, इतने रिक्वायर्ड हो जाएंगे। तो टू फिनिश द कंस्ट्रक्शन ऑफ अ वॉल इन हाफ डे, हाफ डे मीन्स क्या हो गया 1/2 डे, हाफ डे 1/2 डे, मैन रिक्वायर्ड कितने मैन की जरूरत पड़ जाएगी, तो जो 1 डे में जितने रिक्वायर हो रहे, तो हाफ डे में क्या होगा भाई, 1 डे में मल्टीप्लाई किया गया, तो हाफ डे में क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, क्या किया जाएगा, डिवाइड किया जाएगा, तो इक्वल कितना हो जाएगा 8 × 10 डिवाइड बाई कितना, किससे डिवाइड किया जाएगा 1/2 से,
क्योंकि फ्रैक्शन के रूप में इसलिए डिवाइड इस तरह लगाते। 8 इंटू 10 को किसमें ब्रैकेट में यूज किया कि 8 इंटू 10 कितना हो गया 80। पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, वहां पर पहले मल्टीप्लाई किया जाएगा, ये चीज पहले निकाली जाएगी, फिर इसके बाद डिवाइड किया जाएगा 1/2 से, इसलिए इसमें ऐसे लगाया गया है ब्रैकेट। विदाउट ब्रैकेट करेंगे तो पहले डिवाइड किया जाता है, फिर इसके बाद मल्टीप्लाई किया जाता है। चूंकि 8 इंटू 10 को पहले सॉल्व करना है, इसलिए उसको ब्रैकेट भी क्लोज रखेंगे, डिवाइड बाई 1/2, तो इक्वल कितना हो जाएगा 8 10 जा 80। और डिवाइड साइन का अगर मल्टीप्लाई भी चेंज करते हैं तो इसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा 2/1। 1 नीचे डिनोमिनेटर में, तो सीधे मल्टीप्लाई कर दीजिए, 82 जा 160। 160 मैन की जरूरत पड़ेगी, माने उसको अगर हाफ डे में कंप्लीट करना तो 160 मैन की जरूरत पड़ेगी। लेकिन कहा गया हाउ मेनी मैन आर एडेड, कितने मैन और बढ़ाए गए, तो जो एडेड मैन है, एडेड मैन या नंबर ऑफ एडेड मैन इक्वल हो जाएगा 160 मैन के ऐसे रिक्वायरमेंट है, और 10 मैन पहले से लगे हुए थे तो उसको माइनस कर दें तो इक्वल आ जाएगा 150 मैन। यही आंसर हो गया, यही आंसर हो गया। तो 150 मैन, अब इसमें देख लें 150 मैन कौन सा आ रहा है आंसर। तो इसमें अगर हम देखें तो ये 160 है, 100 है, 120, 150, तो 150 आंसर से मैच कर रहा है, तो डी इज करेक्ट ऑप्शन, डी इज करेक्ट ऑप्शन। अब देखो यहां 160 भी दिया था तो 160 भी आ रहा था, लेकिन कितने मैन जो है ऐड किए जाएंगे, और उसमें कितने और ऐड किए जाएंगे, तो 10 मैन चूंकि पहले से लगे हुए हैं तो कितने मैन और बढ़ाए जाए, कितने और बढ़ाए जाए, तो भाई 10 मैन तो पहले से लगे, 160 मैन हमें चाहिए। 160 मैन में से 10 मैन अगर हम माइनस कर दे तो 150 मैन और बढ़ाए जाएंगे, तो 160 हमारे हो जाएंगे, तो इसको माइनस करके इस तरह आ गया। तो इस तरह से एक्सरसाइज 9C कंप्लीट हो चुकी है। नेक्स्ट क्लास में टेस्ट पेपर 9 स्टार्ट करेंगे।